देखिए आज हम आपको पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है किसी फील्ड में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके विपरीत जब हम पर यूनिट वर्क करते हैं। पर यूनिट वर्क मतलब किसी वस्तु को पर यूनिट वर्क मतलब होता है, जैसे ए पॉइंट है ये और ये पॉइंट है बी। ये हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और यम द्रव्यमान, मान लीजिए कोई मास यम है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमने जो एक्सटर्नल वर्क किया है, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल दो चीज़ें होती हैं। एक्सटर्नल मतलब होता है हमारे द्वारा जो काम किया गया उसे कहते हैं एक्सटर्नल वर्क। कैसे एक्सटर्नल वर्क किया? बी टू लेकर से ए तक जो वर्क किया है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है। और यहाँ से कोई पार्टिकल उदाहरण ले गए हैं, लेकिन पार्टिकल को जब यहाँ से यम मास को जब यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी चेंज न करने, काइनेटिक एनर्जी नो बराबर जीरो होना चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंज। इसका मतलब हुआ हम इस पार्टिकल जो बी पर रखा था, यम पार्टिकल को यहाँ तक लाने में बहुत ही स्लोली ले जाएं, स्लोली सेम स्पीड, स्लोली ले जाएं, और स्पीड जो है यानी वेलोसिटी बिल्कुल सेम, वेलोसिटी नो चेंज, वेलोसिटी इज नॉट चेंज। वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे ले जाओ, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लेते हुए जब यहाँ तक आओगे तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BB बराबर क्या होगा? W किया माने वर्क किया है। वर्क किसने किया है? हाँ, एक्सटर्नल एजेंट ने किया। एक्सटर्नल वर्क ने मतलब किसी दूसरे ने काम किया या हमने काम किया B को A में ले जाने के लिए, B टू A। और इसमें जो अगर हम यम का डिवाइड कर दें, मास ऑफ द पार्टिकल का डिवाइड कर दें, यानी जो वर्क किया गया पर यूनिट मास में जितना वर्क करते हैं उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बी से ए लाने में जो हमने पर यूनिट वर्क किया है, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल कई चीज़ों में होता है। हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक में भी पोटेंशियल होता है। ऐसे इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं वो भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड में भी फोर्स लगता है। जिस ग्रेविटेशनल एरिया में हम किसी पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसके द्वारा जो उसी को कहते हैं, जो हमारी पोटेंशियल मतलब एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल जो होती है उसके अनुसार हम वर्क करते हैं, और यम से डिवाइड उसका पर यूनिट वर्क, मतलब किसी क्षेत्र में पर यूनिट वर्क जो करते हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। और लेकिन ये एकदम उठा के यहाँ नहीं लाना, धीरे धीरे लाना है। उसके अनुसार जो हम वर्क कर रखे हैं B से लेकर A तक लाने में, और यम से डिवाइड कर देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बन गया। आप देख लीजिए इसको। क्या फार्मूला बना गया हमने? जैसे A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यम पार्टिकल को स्लोली लाकर यहाँ लाएंगे स्पिन पर, यानी इस पर जो वर्क करेगा एक्सटर्नल वर्क होगा, एक्सटर्नल किसी द्वारा होगा एक्सटर्नल वर्क। और क्या होगा? B से लेकर के A लाने में जो वर्क होगा उसी को डिवाइड यम से कर देंगे, और ये काइनेटिक एनर्जी जीरो रहना चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ना बढ़े, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे, और जिससे ये वेलोसिटी ये यम पार्टिकल को स्लोली लेके आओ, धीरे धीरे स्लोली
स्लोली स्लोली लेके यहाँ पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट है, ये फर्स्ट, ये फाइनल, ये इनिशियल, फाइनल बी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी बराबर क्या होगा, डब्लू वर्क किया हमने, किसने किया, स्टैंडर्ड एजेंट ने, कैसे किया, बी टू ए अपान एम। ये फार्मूला देखिए बन गया इसका, ठीक है। आप समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर डिफरेंस जरूर है, अगर हम बी बी को किसी तरीके से जीरो मान लें तो इस बिंदु का पोटेंशियल निकल आएगा। जीरो कैसे मानेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए इसको हम जीरो कर दें। जीरो करने के लिए क्या हम करेंगे, इस बी पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे, इस बी पॉइंट को इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पर जब भी पोटेंशियल डिफरेंस जब इन्फिनिटी पर होगा तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। देखिए आप निकाल लीजिए इन्फिनिटी पर करके, इस तरीके से बी पॉइंट यहाँ पर है और ए पॉइंट यहाँ पर, इसको हमने इन्फिनिटी में मान लिया, पॉइंट को इन्फिनिटी मान लिया। तो यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे, यानी डब्ल्यू स्टैंडर्ड वर्क जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी टू ए होगा, ठीक है, इन्फिनिटी टू ए होगा। तो इसका कैसे हम निकालेंगे, देखिए अब इसमें बी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, यहाँ पर स्लोली चलें, जैसे काइनेटिक एनर्जी न चेंज हो, कांस्टेंट बनी रहे काइनेटिक, जिससे कि वेलोसिटी बहुत स्लो हो, धीरे धीरे हो। इन्फिनिटी बहुत दूर होगा, वहाँ से लाने में स्लो स्लो लाइए, तभी डब्ल्यू जो है स्टैंडर्ड वर्क होगा इन्फिनिटी टू ए। यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड वर्क यानी इन्फिनिटी टू ए अपान एम, ये बनाएगा, ये बन गया। अब देखिए बी ए माइनस बी इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब इन्फिनिटी का मान जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब इन्फिनिटी पर है तो वहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई वो नहीं, फोर्स नहीं लगेगा, ना कोई फील्ड बनेगा, ना कोई वर्क बनेगा। तो यहाँ पर हो गया बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटी टू ए अपान एम, ये देखिए बना सूत्र, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बना इन्फिनिटी टू ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट का निकालना चाहें तो वर्क निकालें, यानी यम पॉइंट, यम को यहाँ से लेकर यहाँ तक जब लाएंगे इस तरीके से, तो उसका जो डिवाइड कर देंगे यम से, तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना वर्क करेंगे, ठीक है। बिगाड़ दें इसको, इसका लिख लीजिए अलग, वी ए माइनस बी इन्फिनिटी बराबर होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क करेंगे कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू ए अपान एम। ये पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र बन गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, मान लीजिए किसी कोई मास यम है, एम मास, और उसके आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस पी पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले कोई पार्टिकल यम रख यहाँ होगा, यम पार्टिकल होगा, यहाँ पर यम पार्टिकल होगा, इसको यम को यहाँ से यहाँ लाएंगे, क्या लाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में क्या काम करना है, क्योंकि यम जब यहाँ रखा होगा पी पर तो ये अपने आप अट्रैक्ट होगा, इसको हमने यहाँ पर लाया, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस पी पर हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये अपने आप ही यहाँ आता चला जाएगा, तो हमको इसको रोकने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इस चूँकि यम इधर आपस में मिलेंगे, ये तो अपने आप ही चलना शुरू कर देगा, इसमें कोई फोर्स नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इससे आकर्षित होगा। यहाँ पर हम पी पर निकालना चाहते हैं तो पॉइंट यम यहाँ रखा, यहाँ से जब छोड़ेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर स्लोली लाना है। स्लोली लाने के लिए यहाँ पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी को कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। और इधर फोर्स कौन सा लगेगा, एफ जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इधर साइड, इस साइड में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको रोकने के लिए हमको इधर साइड फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखिए इस तरीके से हमने इस तरीके से जो हम वी यहाँ पर लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू पी,
P बनाने के लिए। तो अब हम एक फार्मूला है इसी का, तो VA बराबर होगा माइनस GM/R। ये पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र है। इस माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस क्यों लगाया गया? माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि इसका फोर्स विपरीत आगे लगाना पड़ेगा। ये तो इसके FG मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत फोर्स लगाना पड़ा, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा। कोई पूछते हैं माइनस क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स को हमने विपरीत लगाया है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगी। अब यही एक फार्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, -GM/R। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक, इसको हम फार्मूला कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ तक आप समझ लीजिए, इसको बिगाड़ दें, अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए कोई चीज़ निकाले, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नो चेंज। आप यानी इसका मतलब स्लोली ले जाओ, स्लोली वर्क करो। अब देखिए यहाँ पर हमने फोर्स इधर लगाया है, अगर यही हम पॉइंट को यहाँ ले लें तो क्या होगा? तब भी हम लगा सकते फोर्स, यहाँ से भी लगा सकते थे, चाहे इधर से लगाएं, इधर से लगा के इधर लाए हम इसको ना, तो इधर से लाए, अब इनको इधर से ले आ सकते हैं। क्योंकि कोई फोर्स होता है वो कंजर्वेटिंग फोर्स होता है, उसको से इधर से लगाओगे तो प्लस होगा, इधर से लगाओगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम EM को इधर न लगा कर यहाँ से ले लेंगे तो समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर है, ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट बहुत दूर है, इसकी कोई पता नहीं कहाँ पर इन्फिनिटी पड़े, तो इसको हम इधर से ही ले सकते हैं। ठीक, इधर से ही फोर्स लगाते हैं या EM पॉइंट यहाँ ले करके। ठीक है, बिगाड़ दें इसको। क्योंकि यहाँ पर सूत्र अभी लिख दें, बराबर होता है W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू A/M, ये फार्मूला होता है। ठीक, ये फार्मूला से ही हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। मान लीजिए हमारा पॉइंट M यहाँ पर है और यहाँ पर R डिस्टेंस पर ये M है, इसके R डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R। ठीक है, R दूरी यहाँ से यहाँ तक है। अब इस मान लीजिए M पार्टिकल यहाँ रखा है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? ये M पार्टिकल इधर अट्रैक्ट होगा, इधर फोर्स लगाएगा अपना, इधर फोर्स, क्योंकि दोनों आकर्षण के कारण दोनों मिलने का प्रयास करेंगे। इधर लगाए तो हम इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, F लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, इधर लगाएंगे F, इधर साइड में लगा देंगे एक्सटर्नल फोर्स, और इधर लगेगा F, इधर कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये हम एक्सटर्नल फोर्स, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है उतना ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो ये बॉडी, ये पार्टिकल यहीं पर रुक जाएगा। और थोड़ा अगर बढ़ा देंगे एक्सटर्नल फोर्स, बहुत मामूली, बहुत इंडिविजुअल बढ़ा देंगे, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना, स्लोली आगे बढ़ना शुरू कर देगा इन्फिनिटी तक। तो हम इधर से ले लें, सीधे इधर से न ले करके हम इधर से ले लें, क्योंकि फोर्स कंजर्वेशन फोर्स होता है, इधर मान लीजिए प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके विपरीत जा रहे हैं। अब क्या होगा? मान लीजिए, अब देखिए ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स वेरिएबल होगा। मान लीजिए हम पार्टिकल हमारा यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x है। अब पार्टिकल M यहाँ पर आ गया, M पार्टिकल यहाँ पर है, इधर फोर्स कौन सा लगेगा? F एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। इधर फोर्स कौन सा लगेगा? F ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स ये कुछ थोड़ी ज़्यादा है, जिससे कि आगे बढ़ाना पड़ा। ये चूंकि वेरिएबल है फोर्स, ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल वेरिएबल फोर्स क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो F है, इसको थोड़ा F को कम, F एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना M और M का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसमें फोर्स भी कम होगा। आप जानते ही F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 होता है ना, तो M2 M1 जब R² होता है, जैसे जैसे बढ़ेगा ये, जैसे जैसे दूरी इसकी बढ़ेगी, फोर्स भी
एफ जी कम होगा, जब एफ जी कम होगा तो इसका भी मान कम होगा, तो ये वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। मान लीजिए कुछ समय के बाद में यहाँ पर वेरिएबल का नियम क्या होता है, आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। जब कभी वेरिएबल फोर्स होता है तो वहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पर वेरिएबल से डी एक्स यहाँ पहुँच गया, डी एक्स डिस्टेंस कवर किया। तो जब डी एक्स डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, तो डी एक्स यहाँ यानी एम पॉइंट यहाँ आ गया, फिर एम एफ एक्सटर्नली इधर लगेगा और इधर साइड में क्या लगेगा, एफ ही लगेगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी एक्स लेकर के क्या वर्क होगा, यानी वर्क एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क होगा यानी पी टू इन्फिनिटी बराबर कितना होगा, इंटीग्रेट कर लीजिए एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, ये हमारा वर्क हो जाएगा, क्योंकि एफ इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर बिगाड़ दें और इसकी काइनेटिक एनर्जी नो चेंज, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलना चाहिए। ठीक, स्लोली स्लोली ले जाएंगे, लेकिन इसकी स्पीड बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगे, स्पीड नहीं बदली जाएगी। जैसे स्पीड इसकी कम बढ़ने लगे तो ये भी बढ़ेगा, मतलब ये रोकने का उतना ही आगे खींचेगा अपनी स्पीड इक्वल करने के लिए, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक पहुँचने में चेंज ना हो। अब क्या होगा देखिए, इसके बाद में फिर इसका हम इंटीग्रेट करेंगे आप यानी डब्लू एक्सटर्नल पी यानी आर टू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, आर टू इन्फिनिटी बराबर लिखेंगे यहाँ से आर टू इन्फिनिटी यानी पी कर लीजिए, पी टू इन्फिनिटी कर लीजिए, ऐसे रख दीजिए अभी एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ठीक है अब ये इसकी लिमिट लगा लीजिए, लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी यानी आर टू पी से लेकर के इन्फिनिटी तक एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ठीक, इधर बिगाड़ दिया जाए। अब इसके बाद में W यानी वर्क, वर्क क्या होगा, R टेन टू इन्फिनिटी यानी P से लेकर P टू इन्फिनिटी, वर्क कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी P से लेकर इन्फिनिटी तक। एफ ई कितना होता है एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल पी एफ जी के बराबर होगी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी एम बटे और कितना डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर लिया था हमने, डी एक्स थोड़ा बढ़ के था, डी एक्स की कैलकुलेट करके एक्स से निकाल लेंगे। अब इसके बाद में रखेंगे यहाँ पर यानी आर टू इन्फिनिटी से, पी कहाँ पर है, आर डिस्टेंस पर है, आर से लेकर के जी एम बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे यानी वर्क पी टू इन्फिनिटी ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, क्या कांस्टेंट है, जी एम इंटीग्रेशन आर टू इन्फिनिटी डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। करेक्ट, यहाँ तक समझ गए। अब आगे बिगाड़ दें इसको। ठीक, ऊपर बिगाड़ सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन यानी W R टू इन्फिनिटी, ठीक, P का मतलब R डिस्टेंस पर है, बराबर होगा, यार P लिखो एक बात है, P पर लाना है ना यहाँ तक, तो यहाँ हो गया GM और ये इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट होगा -1/x और R टू इन्फिनिटी, ये रहेगा इंटीग्रेट। ठीक, अब ये माइनस हम पहले लिख सकते हैं यहाँ पर, -GM यहाँ पर हो गया 1/x और इन्फिनिटी क्या हो गया, R टू इन्फिनिटी तक। यहाँ तक समझ गए। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, -GM इंटीग्रेट हो गया 1/∞ - 1/R। ठीक, ये तो जीरो हो जाएगा, बराबर हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो क्या हो गया GM बटे R, ये आ गया मान। ये क्या है, वर्क
वर्क है एक्सटर्नल वर्क है किसी दूसरे एक आदमी के द्वारा। कैसे है, P टू इन्फिनिटी, ठीक है, P टू इन्फिनिटी। अब हम वर्क निकाल सकते थे, एक्सटर्नल वर्क इन्फिनिटी टू P निकाल लीजिए, बराबर हो गया माइनस GM/R, ये वर्क निकला वहाँ, ठीक। अब इस वर्क का मान हम पोटेंशियल डिफरेंस में रख देंगे, यहाँ तक बिगाड़ते हैं इसको। अब देखिए इसके बाद में फिर ये जो वर्क अभी हमने पीछे निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस यानी Vp बराबर निकाला था W टू एक्सटर्नल वर्क इन्फिनिटी टू P लिया था, ठीक। अब इन्फिनिटी टू P ये लिखा तो बटे M ये था सूत्र। अब इसी तरीके से मान रख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस P बराबर कितना होगा, ये माइनस GM/R, इससे M से मल्टीप्लाई कर दीजिए, M कैंसिल हो गया तो Bp कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P बराबर माइनस GM/R। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने B पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस P पर निकाल दिया, यानी डेल्टा B बराबर माइनस GM/R, ठीक, सही। देखिए अब हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, अच्छा लगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद।